रोजमर्रा की जिंदगी में ढेरों ऐसे काम होते हैं जो हम एक ही तरीके से करते चले जाते हैं और करते करते कुछ कामों को भूल भी जाते हैं। लेकिन जब हम कहीं पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये कैसे भूल गए, या अरे ये कैसे पता नहीं था हमें पहले, या फिर ये चीज फॉलो करके तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया, या मुझे पैसे मैंने क्यों खर्च किए इस चीज के लिए, मेरे पैसे भी बच गए। तो आज का वीडियो उन्हीं टिप्स और आइडियाज को लेकर के है जिनके थ्रू आप अपने कुछ पैसे भी बचा सकते हैं, अपने काम को आसान भी कर सकते हैं और पुरानी चीजों को रिमाइंड भी करा रही हूँ आज के वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव तो होने ही वाला है, साथ ही साथ हो सकता है आपके कुछ और काम में भी आ जाए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च हम सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अक्सर उसको हर खाने में यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन भुना जीरा का पाउडर जो है वो हम ज़्यादातर अपने रायते में, सब्जियों में, मसालों में, चाट में, सभी में इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना काली मिर्च को जब भी अगली बार आप भुना जीरा पाउडर बनाएं, उसमें थोड़े से दाने काली मिर्च के भी डाल करके उसको रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप अच्छा सा फाइन पाउडर बना करके उसको स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, आप काली मिर्च भी खा पाएंगे और आपके खाने का या चाट का या रायते का या खाने का स्वाद डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काली मिर्च के पाउडर को अगली बार भुने जीरे में ज़रूर मिक्स करके देखें। टेस्ट ना आए तो कहना। आप सब मुझसे अक्सर पूछते हो कि जब भी ऑयल पेंट का यूज़ हम करते हैं तो ब्रश और हाथों को किस चीज़ से साफ़ किया जाए। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये है तारपीन का तेल। अक्सर ऑयल पेंट का यूज़ करने के बाद में हाथों में जो पेंट लगता है वो बिल्कुल आसानी से निकलता नहीं है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तारपीन के तेल की कुछ बूंदें अपने हाथ पर डालिए और उसको अच्छे से हाथ से, आपका जो ऑयल है, ऑयल पेंट जो है वो हाथों से अच्छे से निकल जाएगा। और उसके बाद में 2 से 3 बार हाथों को किसी भी सोप वाटर से अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद में तुरंत से आप कोई भी नरिशिंग क्रीम ज़रूर लगा लें, अदरवाइज़ आपके हाथ ड्राई हो सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने ब्रशेस को भी क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, हम महिलाएं अक्सर सबका ध्यान तो रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना अक्सर भूल जाते हैं। तो जब भी काम करें, अपने लिए कुछ फ्रूट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चलते फिरते खा सकें, उनको हमेशा बाहर निकाल करके रखें, स्पेशली फ्रूट। क्योंकि विंटर में एक तो फ्रूट अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो ठंडे होते हैं बहुत ज़्यादा और वो तुरंत से उसको यूज़ नहीं कर सकते हम। तो कंज्यूम करने के लिए उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर होना ज़रूरी है। तो हमेशा आपकी डाइनिंग टेबल पर थोड़े से एक फ्रूट बास्केट के अंदर फ्रूट ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि सामने रहेंगे तो आपको याद भी रहेगा और आप उसको चलते फिरते खा सकते हैं। जैसे कि मैं फ्रूट्स को अपने काम करते हुए कभी भी खा लेती हूँ, तो उससे क्या रहता है, बॉडी में एनर्जी भी बनी रहती है, आप फ्रूट्स खाना भूलते भी नहीं हैं और आपके काम में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसी तरह से कोई मेडिसिन वगैरह है तो उसके लिए भी आप अलार्म वगैरह भी सेट कर सकते हैं या फिर सामने ही रख सकते हैं। अच्छा, धनिया पाउडर तो आप हमेशा बनाते होंगे, घर पर ही बनाते होंगे। तो एक टिप आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। पहली चीज़ तो ये कि धनिया पाउडर को जब भी आप पीसें, धनिया को, साबुत धनिया को जब भी आप पीसें, उसके अंदर पीसने से पहले थोड़ी सी सौंफ ज़रूर मिक्स करें। और दूसरी चीज़ ये कि हम धूप में तो रखते हैं, लेकिन धूप में रखने के साथ साथ आप उसको रोस्ट ज़रूर करें, अपने किसी भी पैन में डाल करके रोस्ट करें और फिर उसका पाउडर बनाएं। देखिएगा धनिया की खुशबू जो है वो डबल हो जाएगी। एक और टिप मसालों से जुड़ी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मसालों की खुशबू और स्वाद लंबे समय तक बना रहे और उनकी शेल्फ लाइफ भी लंबे समय तक बनी रहे, तो अपने जितने भी मसाले हैं ना, उनको फ्रीज़र में रखिएगा। और फ्रीज़र में रखने से एक तो इनकी शेल्फ लाइफ भी बनी रहती है और इनकी खुशबू जो है वो हमेशा ऐसी ही बनी रहती है और कीड़ा भी नहीं लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो या मसाले हों, उनको फ्रीज़र में ही स्टोर करें। अच्छा, मैंने आप सबके साथ में पिछले वीडियो में, टिप्स वाले वीडियो में आप सबके साथ में शेयर किया था कि अगर आप कम स्पेस में अपनी हुडीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, ये वाला मेथड बताया था मैंने। इस तरीके से अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपकी हुडीज़, काफ़ी ढेर सारी हुडी जो हैं वो छोटे से स्पेस में आप ढेर सारी हुडीज़ को कर सकते हैं स्टोर। यहाँ तक कि आप किसी बास्केट में भी, अगर आपके पास 5, 6, 7, 8, 9
हुडीज़ हैं तो उनको भी एक बड़ी बास्केट के अंदर आराम से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से करने पर वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेती हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में जितने भी हमारे कार्डिगन होते हैं या फिर जितने भी हमारे स्वेटशर्ट वगैरह स्वेटर वगैरह होते हैं, उनको कम स्पेस में किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल और ईजी सा तरीका है, बस थोड़ा सा फोल्ड करने का मेथड मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, लेकिन इससे आपका काफ़ी स्पेस बचेगा और जो कपड़े एक दूसरे के ऊपर से गिरते रहते हैं ना, वो भी नहीं गिरेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्ड कर दिया, बीच में से 2 फ़ोल्ड करने के बाद में बीच में से हमने पकड़ करके उठाया है। दोनों स्लीव्स को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और अंदर के साइड में टक इन कर देंगे। आपको मैं फिर से दिखा दूँगी। तो इस तरीके से अगर आप टक इन करेंगे तो आपके ढेर सारे कपड़े छोटे से स्पेस में आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक के ऊपर एक भी रखते हैं ना, तभी भी वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, जगह भी कम लेंगे और गिरेंगे भी नहीं। तो अगर आपके भी बास्केट वगैरह में इस तरीके से आप कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आज़मा सकते हैं। और हाँ, ये टिप अगर हेल्पफुल लगी तो आप भी लाइक कर देना वीडियो को। दोस्तों, गेहूं का आटा तो हम लगातार सालों से खाते आ रहे हैं 2 टाइम, लेकिन क्या आपको याद है कि हरित क्रांति से पहले गेहूं का आटा इतना यूज़ ही नहीं होता था और उसकी जगह पर यूज़ होता था ज्वार, बाजरा, मक्की, बहुत तरह के आटे। लेकिन उससे इंसान हेल्दी भी रहता था और आयु भी लंबी रहती थी। तो देखिए, मैं आज आपके साथ में बहुत ही सिंपल सा फंडा बता रही हूँ कि जब भी आप आटा गूंदें ना, तो सिंपल गेहूं का आटा ना गूंद करके उसके अंदर थोड़ा सा बेसन का या चने का आटा ज़रूर मिलाएं और उसके साथ साथ थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप, आप 2 से 3 चम्मच मैं बोलूँगी, आप उसमें घी या तेल ज़रूर ऐड करें। और फिर अगर आप आटा गूंदते हैं ना, तो आपका जो डो बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, नरम मुलायम रोटियां आएंगी और साथ ही साथ आपका जो आटे की क्वालिटी है ना, जो डो है या गेहूं का जो आप खा रहे हैं खाना, उसकी जो पौष्टिकता है ना, वो डबल हो जाएगी। अच्छा, कौन कौन ये टिप फॉलो करता है मुझे ज़रूर बताना। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड इसको फॉलो ज़रूर करते होंगे। तो क्या आपकी भी मेरी तरह हैबिट है कि अगर कोई कंटेनर या कोई शीशी, कांच की स्पेशली, वो खाली हो जाए तो उसको डिस्कार्ड नहीं करते? मैं तो नहीं करती बिल्कुल भी। स्पेशली कभी कोई शीशी अच्छी होती है या कंटेनर या जार कोई अच्छा होता है ना, तो उसको मैं हमेशा रख लेती हूँ। जैसे कि एक ये मैंने ये बॉडी स्क्रब मंगाया था ना, आप सबके साथ में शेयर भी किया था। तो इसकी ना मैं काफ़ी सारी शीशियाँ इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लगभग 2 तो कर ही चुकी हूँ, ये तीसरी है। तो आज इसका ओपन करने का नंबर था, लेकिन इसकी पिछली वाली जो शीशी खाली हुई थी या बॉटल जो खाली हुई थी, उसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है। उसको क्या किया मैंने, उसका लेबल जो था उसको निकाल दिया। ये वाला लेबल जो होता है बहुत ही इजीली निकल जाता है। गर्म पानी में भी भिगो करके रख देते हैं ना, तो भी थोड़ी देर के बाद में निकल जाता है। बस लेबल निकाल करके इसको वॉश किया और इसके अंदर अपने रख दिए ईयरबड्स। इसी तरीके से कॉटन और बाथरूम में यूज़ होने वाली छोटी छोटी सी निकनैक्स हम इसके अंदर रख सकते हैं। एक्स्ट्रा कंटेनर का खर्चा जो होता है ना, वो हम इजीली बचा सकते हैं। इसी तरीके से पौधे रखने का देखिए सबको शौक होता है, स्पेशली मनी प्लांट। चाहे बैल्कनी गार्डन छोटा हो, बड़ा हो, घर में जगह ना हो, तभी भी हम मनी प्लांट को ज़रूर रखते हैं। लेकिन क्या आपके साथ में भी ये समस्या आती है कि सर्दियों में आपकी मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ जाते हैं? अगर हाँ, तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। मनी प्लांट को जब भी आप पानी देते हैं ना, तो 1 महीने में 2 बार कम से कम, एक बार आप चाय की पत्ती को पानी में भिगो करके उसका स्प्रे कीजिए सारे पत्तों के ऊपर स्पेशली। और दूसरी बार आप जैसे 15-15 दिन के गैप के बाद में कर सकते हैं। दूसरी बार आप एप्सम सॉल्ट को लगभग आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लीजिए और उसको पानी में घोलिए और उसको अच्छे से अपने सारे पौधों के पत्तों के ऊपर ना स्प्रे कीजिए। आपके मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो कभी भी पीली ज़्यादा नहीं पड़ेंगी। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी भी होगी ना, तभी भी नहीं पड़ेंगी। और उस दिन उसके अंदर पानी ना दें, बहुत ज़्यादा पानी होता है ना प्लांट के अंदर, तभी भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, पौधों के जो हमारे प्लांटर होते हैं ना, प्लांटर के नीचे डिप ट्रे ज़रूर लगाइए। डिप ट्रे लगाने का बेनिफिट ये है कि आपके जो भी स्टैंड वगैरह गमले के होते हैं, जैसे आयरन रॉड के बने होते हैं ज़्यादातर, तो ख़राब नहीं होते हैं, यानी कि उनके अंदर रस्ट नहीं लगता है।
वो लंबे समय तक एज इट इज़ बनते हैं। और अगर आपने वुडन यूज़ करते हैं मेरी तरह, जैसे ये है मेरा, तो इसका पेंट वगैरह जो होता है वो ख़राब नहीं होता। तो उसके लिए आपको अलग से डिप ट्रे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में हमारे पास पड़ी होती है ना वेस्ट स्टील की या प्लास्टिक की हमारी डिशेस जो होती हैं जिसमें हम खाना वगैरह खाते हैं, तो उनको ही यूज़ कर सकते हैं एज अ डिप ट्रे। और हाँ जी, डिप ट्रे जब गंदी हो जाती है तो देखने में देखिए ऐसी लगती हैं। उनको क्लीन करने के लिए ना एक ये स्टील वूल ज़रूर रखना अपने घर में। और स्टील वूल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, हार्डली 10 रुपए का आता है। और उसको आप अलग से रखिएगा और इस तरीके से हल्का सा स्क्रब करेंगे ना अपनी डिप ट्रे पर, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो स्टील की हो, लोहे की हो, जो भी हो, उसके ऊपर आसानी से इस तरीके से स्क्रब करने से जितना भी रस्ट है, डस्ट है, मिट्टी, धूल मिट्टी, जितना भी गंद होता है ना वो बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 3 टिप्स जो हैं प्लांट से रिलेटेड, ये आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए अगर आप हेल्दी और बुशी प्लांट चाहते हैं, स्पेशली मनी प्लांट। तो देखिए मैं तो मतलब वन ट्वाइस इन अ मंथ, मैं बोलूँगी ट्वाइस इन अ मंथ मैं एक बार एप्सम सॉल्ट का यूज़ करती हूँ। आज भी मैं यही कर रही थी। वॉश के वॉश हो गए मेरे सारे प्लांट्स और उनको फर्टिलाइज़र भी मिल गया और साथ ही साथ सुंदर भी दिखने लगे, है ना। और इसी के साथ साथ इसकी डिशेस वगैरह जो थी वो भी क्लीन हो गई। तो अगर आप साफ़ सुथरे वातावरण में प्लांट्स को रखेंगे तो प्लांट्स भी खुश होंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और प्लांट्स की जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनको और ज़्यादा सुंदर रखना चाहते हैं तो टाइम टाइम पर इनकी ट्रिमिंग करते रहें, कटिंग करते रहें, पीले पत्ते निकालते रहें। क्योंकि देखिए पीले पत्ते अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम है, अगर कम हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं तो ये एक आम बात है ना। तो इसके लिए आपको समय समय पर देखिए, हमेशा कहती हूँ मैं कि जिस चीज़ पर भी आप ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ अच्छे से ग्रो करती है। तो मेरे मनी प्लांट हमेशा ही हरे भरे बुशी रहते हैं। पहले तो मैंने बहुत सारे गमलों में लगाए हुए थे लेकिन पूरे घर में मनी प्लांट ही मनी प्लांट हो गया था। फाइनली मैंने कुछ कम कर दिया है, तो अभी ये 2 ही गमलों में मैंने रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी प्लांट भी फिर उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस करके मैंने उसको कम रखा है। कहने का मतलब है कि प्लांट कम हो या ज़्यादा स्वस्थ होने चाहिए और सुंदर दिखने चाहिए, तभी फ़ायदा है। आशा है दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर कुछ भी पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।